नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। दोस्तों, हमारी पिछली कक्षाओं के अंदर डेली करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 14 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में तथा वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा और रोजगार क्रांति लाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह पहल किस महान व्यक्ति के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, जिसमें बात करेंगे हम द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है तथा अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री है। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मैं आपको बताऊं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के कौशल शिक्षा और नौकरी बाजार और उद्यमिता वातावरण में सामंजस्य और क्रांति लाने के लिए मिशन के साथ एक सर्वव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल SID का उद्घाटन किया गया है। जानकारी के लिए साथ ही बात करें तो SID या स्किल इंडिया डिजिटल की बात करें तो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के रूप में कार्य करता है। तो यह स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर तथा ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं, भारत में सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदी जो भाषा है वह चौथे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करें अंग्रेजी, दूसरी मंदाकिनी तथा तीसरी स्पेनिश भाषा है। हिंदी दुनिया में चौथी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते या समझते हैं। जानकारी के साथ कुछ और बात करें तो हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उस राजभाषा का दर्जा कब व कैसे दिया गया तो बात करें, वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया तथा पहली बार वर्ष 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, अर्थात 14 सितंबर 1953 को पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। जब हम बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343/1 में दिया गया है तथा बात करें 8वीं अनुसूची के अंदर या 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी संविधान सभा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस निर्णय की भारत के संविधान द्वारा पुष्टि की गई थी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जानकारी के साथ में कुछ और बात करें तो हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 के तहत हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1949 में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बन गई थी। कुल अनुसूची में 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन
होते हैं। साथ ही बात करें हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है, अर्थात पूछ लिया जाए हिंदी शब्द किस भाषा का है तो फारसी भाषा का यह शब्द है। हिंदी भाषा की पहली किताब की बात करें तो लल्लू लाल की पहली किताब प्रेम सागर जो कि हिंदी भाषा की पहली किताब है। हिंदी की जो लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि को या हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। जब बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की बात करें तो कुल अक्षरों की संख्या 52 है। हिंदी की पहली कविता जो लिखी थी वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। जब हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख गरासिन दत्तेसी ने लिखा था। दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाते हैं तो मैं आपको बताऊं विश्व के कुल 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी को एक अलग भाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात पढ़ाते हैं। गूगल के द्वारा या जो सर्च इंजन है गूगल के द्वारा सर्च इंजन में हिंदी में खोज की शुरुआत सन 2009 से की गई थी। और आपको बता दूं हिंदी लिखने के लिए हमेशा खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है। और इसी पॉइंट में लास्ट हमारा पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र में देश के जो हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने विदेश के अंदर पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जो कि अमेरिका के अंदर भाषण दिया गया था। तो ये थे हिंदी से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। तो हाल ही में जो विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ देशों की जो सूची जारी की गई थी उसमें हम सर्वश्रेष्ठ देश की बात करें तो ऑप्शन देखें तो ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी यूरोप, डी भारत। तो मैं आपको बताऊं विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब हाल ही में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड देश रहा है जो कि अब की बार लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ पद पे रहा है। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे स्वीडन, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पाँचवें पे संयुक्त राज्य अमेरिका, छठे पे जापान, सातवें पे जर्मनी, आठवें स्थान पे जो देश है वो न्यूजीलैंड तथा 9वें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। हम बात करें विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश में भारत की बात करें तो भारत जो देश है वह 30वें स्थान पे स्थित है, अर्थात 2023 में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 30वें स्थान पर लाभ हुआ है। पिछले वर्ष 2022 में भारत 85 से 81वां स्थान हासिल किया था, अब की बार 30वां स्थान हासिल किया गया है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं की पता लगाने और उन्हें मारने की एक विधि को विकसित किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ऑप्शन सी ICMR मुख्यालय नई दिल्ली तथा ऑप्शन डी राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN हैदराबाद। तो मैं आपको बताऊं हाल ही में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें मारने की कोशिश भारतीय विज्ञान अनुसंधान या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा यह नई पहल की गई है। मैं आपको बताऊं भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें मारने के लिए एक नया अप्रोच विकसित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्था आपकी बात करें तो एक भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा की संस्थान है। इसकी स्थापना सन 1909 में जमशेद टाटा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में की थी। इसे टाटा इंस्टीट्यूट के रूप में भी जाना जाता है। जब हम बात करें इसे 1958 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और 2018 में इसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसे
टाटा इंस्टीट्यूट या इसकी जो स्थापना है सन 1909 में जमशेद टाटा के द्वारा की गई थी। 1958 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और 2018 में इसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें मारने की एक नई विधि का विकसित किया है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाल ही में सबसे तेज 13,000 वनडे या ओडीआई मैच वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव तथा ऑप्शन डी बाबर आजम। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले वनडे मैच में जो खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने मात्र 277 मैचों के अंदर या वनडे मैच के अंदर, एक दिवसीय मैच के अंदर 13,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल की है, जो कि सबसे तेज है। भारत के बल्लेबाज विराट कोहली कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले के दौरान सबसे तेज 13,000 रन मात्र 277 एक दिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने 4 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया गया है। सबसे नंबर 1 बल्लेबाज या भारत क्रिकेट मैच के जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है, उनका रिकॉर्ड बनाया हुआ था, जिन्होंने 341 मैच के अंदर 13,000 रनों का स्कोर हासिल किया था। इन्होंने उसे पछाड़कर विराट कोहली ने मात्र 277 मैचों के अंदर 13,000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है। मैं आपको बताऊं, विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड की जो श्रेणी है उसके बाद में सचिन तेंदुलकर 18,426 रन बना चुके हैं, कुमार संगकारा 14,234 रन बना चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग 13,734 रन बना चुके हैं तथा सनातन जयसूर्या 13,430 इसी क्रम में है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2,500 रन पूरे कर लिए हैं, मतलब 25,000 रन पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि को छूने वाले छठे बल्लेबाज और ऐसा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में सेफ अंडर 16 या SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश तथा ऑप्शन डी भूटान। तो मैं आपको बताऊं, सेफ अंडर 16 का हाल ही में 18वां संस्करण चल रहा है। उसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया गया है। 8वां संस्करण 2 सितंबर से 10 सितंबर 2023 के मध्य थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है, वहाँ पे खेला गया था। फाइनल मुकाबला बांग्लादेश व भारत के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया गया है। इस पूरे टूर्नामेंट में जब हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो भारत के MD अरबाज, जो कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी हैं, तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो भारत के सूरज सिंह, जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब इन्होंने हासिल किया गया है। जानकारी के लिए हम इसमें कुछ और बातें ध्यान में रखेंगे कि भूटान की राजधानी थिम्पू में जब यह मुकाबला हुआ था, उसमें बांग्लादेश और भारत के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश
भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह सफलता हासिल की है। यह भी ध्यान रखना, भारत ने बांग्लादेश पर सफलता जो हासिल की उसमें स्कोर था 2-0 के सफलता के साथ यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। और यह रिकॉर्ड भारत ने 5वीं बार अर्थात सेफ अंडर 16 में 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर तथा ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की बात करें तो यह वर्ष 2023 में 9 सितंबर को मनाया गया था। इसमें यह स्थायी नहीं है क्योंकि इसे कभी 12 सितंबर को मनाया गया, कभी 11 सितंबर को मनाया गया और वर्ष 2023 में इसे 9 सितंबर को मनाया गया है। इसके जब उद्देश्य की बात करें तो यह उद्देश्य के साथ साथ यह पहली बार सन 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा मनाया गया था। यह दिवस प्रतिवर्ष प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और हर दिन जीवन को कैसे बचाया जा सकता है यह सिखाने के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम जनता को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 9 सितंबर 2023 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस किले पर भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा? यह वर्ष 2023 का भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो बात करें ऑप्शन ए प्रतापगढ़ किला, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग किला, ऑप्शन सी ग्वालियर किला तथा ऑप्शन डी सिंहगढ़ किला। तो मैं आपको बताऊं भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार यह भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को भारत के सिंधुदुर्ग किला में मनाया जाएगा। इस बार 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंहदुर्ग या सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। जानकारी के लिए कुछ और जानें तो इस किले के निर्माण की बात करें कि इस किले का निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण सन 1964 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा करवाया गया था। जब हम बात करें भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है तो भारत इस दिन को सन 1971 में हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के ऊपर हमला किया था। उस हमले में भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग किले पर मनाया जाएगा। पिछले साल यह विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस मनाया गया था और इससे पहले हमेशा नई दिल्ली में यह मनाया जाता था। दूसरी बार यह नई दिल्ली से बाहर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हाल ही में कौन सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं? ऑप्शन ए युजवेंद्र चहल, ऑप्शन बी कुणाल पांड्या, ऑप्शन सी कुलदीप यादव तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो हम बात करें उत्तर प्रदेश के रहने वाले बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर या धीमी गति के गेंदबाज कुलदीप यादव ने सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट या एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। जानकारी के लिए कुछ इसमें तथ्य की बात करें तो कुलदीप यादव 150 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज स्पिनर हैं। उनसे ऊपर श्रीलंका के अजंता के मेडिसिन 84 मैचों में उन्होंने 150, रशीद खान ने 80 मैच में और शकील हसन मुश्ताक ने यह 78 मैच में किया था। भारतीय स्पिनर की जब बात करें तो भारतीय स्पिनर कुलदीप पांड्या है, इन्होंने 77 मैचों के अंदर यह उपलब्धि हासिल की है। कुलदीप यादव हाल ही में 150 एक दिवसीय विकेट के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि केवल 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों को प्राप्त की है और ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए हैं। अर्थात भारत के अंदर सबसे तेज यह स्पिनर कुलदीप यादव हैं और विश्व के अंदर यह चौथे स्थान पे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में किस देश ने पहली बार फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी तथा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता है यह जर्मनी ने जीता है। जर्मनी की टीम ने सर्बिया को हराकर पहला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की शुरुआत 25 अगस्त को हुई थी, जिसका फाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खेला गया था। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। यह फाइनल मुकाबला जर्मनी और सर्बिया के मध्य 10 सितंबर को खेला गया था। 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीमों के लिए फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का यह 19वां टूर्नामेंट था। फीबा बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला मनीला में हुआ, जहां जर्मनी ने 2 बार चैंपियनशिप रही सर्बिया को 83-77 से हराकर पहली बार पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। तो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप विजेता जर्मनी है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको फोटो देखकर यह ज्ञान पता लग गया होगा, यह रसोई गैस से संबंधित यह योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के तथा 2025 और 26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके बाद हम बात करें तो इसके लागू करने का या इस योजना का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे का कारण जाने तो इसकी पहली ये थी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ की बात करें तो जब सब्सिडी वाले मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें बाजार के मूल्य पर बेचा गया और लागू सब्सिडी को सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता था। अब उससे क्या हुआ था, लोग फायदे उठाने लग गए थे। इससे गोष्ठ खातों और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग में कमी आई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल इच्छित लाभार्थियों को ही लाभ प्राप्त हो। अर्थात पहले लोग गैस सिलेंडर लेके आते, उस पर जो सब्सिडी थी वो खाते में चली जाती और फिर भी जिस खाते से मतलब आए पैसे उसी से लोग जितने का लिया उतने का गैस सिलेंडर बेचने लग गए थे। अर्थात लोगों इस चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2.4 अरब लोग, जो वैश्विक आबादी का 1/3 है, वे खुली आग या मिट्टी के तेल, बायोमास जैसे लकड़ी, पशु गोबर, फसल अपशिष्ट और खाना